नमस्कार दोस्तों, आइए डिस्कस करते हैं बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आने वाले हिमाचल प्रदेश टीजीटी एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन उसके अलावा हर वो एग्ज़ाम जिसमें बायोलॉजी सिलेबस के तौर पर आता है वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। द एक्शन ऑफ बाइल कैन बी कॉल्ड एज। ऑप्शन है ऑक्सीडेशन, इमल्सिफिकेशन, एस्टेरिफिकेशन, डिहाइड्रोजिनेशन। बाइल जूस ये डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का क्वेश्चन है। बाइल जो है वो हम सभी जानते हैं कि ये लीवर से सिक्रीट होता है, ठीक है। लीवर में इसकी फॉर्मेशन होती है और वहीं से इसका सिक्रेशन होता है। हालांकि इसको स्टोर और इसका जो कंसंट्रेशन है वो कहाँ पर किया जाता है, गॉल ब्लैडर में किया जाता है, ठीक है। तो ये जो बाइल है इसका जो काम है उसको क्या कहा जाता है ये लिखा गया है इसमें। तो देखते हैं सबसे पहले कि क्या क्या ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का तो हमें पता ही है कि या तो ऑक्सीजन की एडिशन होना किसी रिएक्शन में, या लॉस ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन तो बाइल का काम नहीं है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कुछ भी इस तरह का काम इसका नहीं है। दूसरा है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, कॉमनली अगर हम या इमल्शन जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, दो इमिसिबल यानी ऐसे दो लिक्विड्स जो आपस में घुलते नहीं हैं उनको इस तरह से एक दूसरे में घोलना या डिस्पर्स कर देना एक दूसरे में, जिससे कि वो एक ऐसा लगे कि ये जो लिक्विड मीडियम है यहाँ पर ये एक दूसरे से घुल गए हैं, तो वो होता है इमल्शन की फॉर्मेशन करना, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो इमिसिबल लिक्विड्स हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत ही माइन्यूट जो कहेंगे मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं और वो सस्पेंडेड हो जाते हैं दूसरे इमिसिबल लिक्विड में, ठीक है। तो इमल्सिफिकेशन जैसे ऑयल और वाटर का अगर हम बनाना चाहें इमल्सिफिकेशन तो उसको शेक करेंगे विगरसली, जब उसको शेक करेंगे तो थोड़ी देर के लिए वो सेमी स्टेबल मिक्सचर जो है वो बन जाता है, तो वो होता है इमल्सिफिकेशन। तो इमल्सिफिकेशन जो है ये बाइल का एक्शन है, ठीक है। बाइल जूस जो है इसमें कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होते हैं, लेकिन बाइल में जो बाइल सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो फैट्स की इमल्सिफिकेशन करते हैं, फैट्स को छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स हैं इन्हीं के ऊपर जो लाइपेज है उसको काम करना आसान हो जाता है, और यही जो बाइल साल्ट है यही फर्दर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये जो बाइल है इसका ये काम इमल्सिफिकेशन का है। थर्ड जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है वो है एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन का मतलब है एस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन होना। एस्टर बॉन्ड क्या हुए, RCOOR, ठीक है। इस तरह के बॉन्ड की जो फॉर्मेशन होती है वो क्या है, एस्टेरिफिकेशन। ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड को जब अल्कोहल के साथ मिक्स किया जाता है तो एस्टर और वाटर की फॉर्मेशन होती है। फोर्थ है डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब है किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन को रिमूव करना, डिहाइड्रेट उसको कर देना, हाइड्रेट तो नहीं डिहाइड्रोजिनेट उसको कर देना। डिहाइड्रेट तो रिमूवल ऑफ वाटर हो जाता है, ठीक है, ये है डिहाइड्रोजिनेट, ठीक है। जैसे सिंगल बॉन्ड हम फैटी एसिड्स कहीं पे कल पढ़ रहे थे जिसमें हमने पढ़ा था अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। तो सैचुरेशन से अनसैचुरेशन की ओर ले जाना वो क्या है, डिहाइड्रोजिनेशन है। सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करना डिहाइड्रोजिनेशन कहलाती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है द एक्शन ऑफ बाइल इज नोन एज एमल्सिफिकेशन। बाइल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि बाइल क्या है। अगेन इसका जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। बाइल का जो पीएच है वो 7.4 है, और ये जो बाइल होता है लीवर से सिक्रीट होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, कंसंट्रेट होता है और थोड़ी मॉडिफिकेशन भी उसकी होती है।
बाइल में क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? बाइल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, कुछ एसिड प्रेजेंट होते हैं जिसको बाइल एसिड या कोलिक एसिड कहा जाता है। कोलेस्टेरॉल जो है वो भी इसी बाइल में प्रेजेंट होता है। कोलेस्टेरॉल और बाइल सॉल्ट्स भी इसी में प्रेजेंट होते हैं। बाइल सॉल्ट इसी में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अगर हम बाइल पिगमेंट की बात करें तो आपने दो नाम ज़रूर सुने होंगे, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। बरसात का मौसम है आजकल, पीलिया बहुत जगह फैल रहा है जिसको जॉन्डिस कहा जाता है, हेपेटाइटिस भी है ये, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर आप टेस्ट करवाने चाहेंगे तो वहाँ पे बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन में से बिलीरुबिन का टेस्ट होता है कि बिलीरुबिन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये बिलीरुबिन क्या है? ये बाइल पिगमेंट है। कैसे बनता है? ये बॉडी में मेटाबॉलिज्म है उससे बनता है, और लिवर में इसकी फॉर्मेशन होती है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन की, ठीक है। तो दो तरह के ये होते हैं, एक होता है स्टर्कोबिलिन और दूसरा होता है यूरोबिलिन। यूरोबिलिन जो है वो यूरिन को कलर प्रोवाइड करवाता है, और स्टर्कोबिलिन जो बिलीरुबिन है वो हमारे फीकल मैटर को कलर प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, उसमें बाहर निकलता है। तो यही जो बिलीरुबिन है ये पीलिया के केस में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। इट इज़ अ टॉक्सिक सब्सटेंस विच मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, अदरवाइज़ पूरी बॉडी जो है वो पीली पीली पड़ जाती है। दूसरा हमने यहाँ पर बात किया बाइल सॉल्ट का। बाइल सॉल्ट जो है ये क्या होते हैं? बाइल सॉल्ट ये कोलिक एसिड के, जिसको बाइल एसिड कहा जाता है, कोलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट होते हैं। सोडियम सॉल्ट ऑफ कोलिक एसिड, ठीक है। अगेन ये फैट्स के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं बाइल सॉल्ट्स, और जो लाइपेज है उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। हमारे जो इंटेस्टाइन की जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है उसको स्टिमुलेट करते हैं। आपने गॉल स्टोन के बारे में पढ़ा होगा, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, वो क्या होता है? तो उसको जो साइंटिफिक टर्म में बोला जाता है वो होता है कोलीलिथाइएसिस। इसको कोलीलिथाइएसिस कहते हैं। 80% केसेस में ये जो गॉल स्टोन होते हैं ये कोलेस्टेरॉल के बने होते हैं, और 20% केसेस होते हैं जिसमें ये कैल्शियम बिलीरुबिनेट के बने होते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंजाइम ट्रिप्सिन इज सिक्रेटेड बाय डोडेनम, लीवर, पेनक्रियास एंड स्टमक। तो देखते हैं कि इन सब में से क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगी। जो डोडेनम है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। डोडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। और कौन कौन से पार्ट हैं? DJI, डोडेनम, जेजुनम एंड इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं, ठीक है। सी शेप्ड होता है, ये बेशक डी लिख रहा है आपको लेकिन ये सी शेप्ड होता है। और यहीं पे जो है डोडेनम में हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट, हिपैटो मतलब लीवर, हिपैटो और पेनक्रियाटिक मतलब पेनक्रियाज, हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट, पेनक्रियाटिक डक्ट जो है वो यहाँ पर डोडेनम में जाकर खुलती है। ऐसी डक्ट जो हेपेटिक यानी लीवर और पेनक्रियाज दोनों से सिक्रीशंस को ला रही है और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाल रही है, वो कहाँ होता है? डोडेनम में ये एंटर करती है। और जो इस डक्ट को कंट्रोल करता है एक स्फिंक्टर, उसको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी, स्फिंक्टर ऑफ ओडी, ठीक है। वेटर्स कैनाल, इसको हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट को वेटर्स कैनाल भी कहा जाता है। तो ये क्या है? डोडेनम है। और इस डोडेनम से हार्मोन्स तो बहुत सारे सिक्रीट होते हैं, जैसे सिक्रेटिन हार्मोन है, कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन है, एंटेरोगेस्टेरोन हार्मोन है। हार्मोन्स बहुत सारे सिक्रीट होते हैं, लेकिन कोई भी एंजाइम यहाँ से सिक्रीट नहीं होता है, तो ट्रिप्सिन भी यहाँ से सिक्रेट नहीं होता है। इसी डोडेनम में जो है ब्रूनर्स ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम म्यूकस को सिक्रेट करना होता है। लीवर को देखते हैं। लीवर जो है वो हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है, लगभग 1.5 किलो वजन इसका होता है, ठीक है। 4 लोब होते हैं, 2 मेन लोब होते हैं जिनको राइट और लेफ्ट लोब में हम डिवाइड करते हैं,
ठीक है, कुछ इस तरह से। और इन लोब्स के पीछे वाली साइड में 2 छोटे लोब्स भी प्रेजेंट होते हैं और साथ में यहाँ पे क्या है, एक गॉल ब्लैडर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो लिवर का फंक्शन क्या क्या होता है, एक तो बाइल की फॉर्मेशन होती है, बहुत ज़रूरी एक अंग जो है वो लिवर हमारी बॉडी में होता है। फूड की स्टोरेज जो है वो इसी में होती है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है, फूड की डिटॉक्सिफिकेशन है, हमारे ब्लड की डिटॉक्सिफिकेशन है वो यहीं होती है, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, लिपिड का मेटाबॉलिज्म वो सब यहीं पे होता है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेल्स जो हैं वो इस लीवर में प्रेजेंट होते हैं जिनको कुफर सेल्स कहा जाता है और वो फेगोसाइटोसिस करते हैं। इसके अलावा लीवर जो है ये क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस जो है ये सिक्रीट करता है, बनाता है। थर्ड जो है वो दिया गया है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज में जो है, पेनक्रियाज में पेनक्रियाटिक जूसेस बनते हैं और ये पेनक्रियाज उनको सिक्रीट करता है। अब पेनक्रियाज में तो अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं, तो यहाँ पर जो एसिनर सेल्स हैं, इम्पॉर्टेंट है, एसिनर सेल्स, ये एसिनर सेल्स जो हैं ये पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से इसमें एंजाइम्स जो हैं वो निकलते हैं यहाँ पेनक्रियाज से उसको देखते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए यहाँ पे निकलता है पेनक्रियाटिक अमाइलेज, जिसको अमाइलोप्सिन भी कहते हैं, पेनक्रियाटिक लाइपेज अमाइलोप्सिन। ठीक है, प्रोटीन्स के लिए यहाँ पर जो एंजाइम निकलते हैं वो होते हैं ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिन को जनरेट करने वाला एक प्रोटीन है ट्रिप्सोजन, या एक एंजाइम है ट्रिप्सिनोजन। ठीक है, ये क्या होगा, एक्टिव होता है, किसकी वजह से एक्टिव होगा, एंटेरोकाइनेज की वजह से। ये जब इसमें एंटेरोकाइनेज एक्ट करेगा तो ये ट्रिप्सिनोजन जो है ये एक्टिव हो जाता है ट्रिप्सिन में, और किस में हेल्प करता है, प्रोटीन की जो मेटाबॉलिज्म है उसमें हेल्प करता है, या मेटाबॉलिज्म नहीं बोलूँगी, प्रोटीन का जो डाइजेशन है या प्रोटीन के जो ब्रेकडाउन है उसमें ये हेल्प करता है। अब ये ट्रिप्सिन जो है ये एंटेरोकाइनेज की प्रेजेंस में जब बना तो ये ट्रिप्सिन अपने आप में क्या करेगा, इधर एक ट्रिगर का काम करेगा। जो दूसरा यहाँ पर, ये पहला एंजाइम है प्रोटीन का, दूसरा एंजाइम काइमोट्रिप्सिनोजन भी जो है वो आगे जाके काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, थर्ड है प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज। प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज भी किसकी प्रेजेंस में, ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सीपेप्टिडेज में। ठीक है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज में, और ये भी प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करेगा। इसके अलावा जो फैट्स हैं उनकी डाइजेशन के लिए पेनक्रियाज से सिक्रीट होता है पेनक्रियाटिक लाइपेज, जिसको स्टीएप्सिन भी कहा जाता है, न्यूक्लिक एसिड के लिए न्यूक्लियस सिक्रीट होता है पेनक्रियाज से। फोर्थ जो, इस क्वेश्चन का जो आंसर है कि एंजाइम ट्रिप्सिन जो है वो कहाँ से सिक्रीट होता है, वो पेनक्रियाज से ही सिक्रीट होता है, लेकिन वो कैसा होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ट्रिप्सिनोजन की फॉर्म में होता है, और एक्टिव फॉर्म में कौन उसको कन्वर्ट करता है, एंटेरोकाइनेज उसको कन्वर्ट करता है, विच इज़ अ हार्मोन। नेक्स्ट देखते हैं स्टमक में अब हमारे पास क्या क्या देखने को मिलता है, देखते हैं। स्टमक में हमारे पास 3 टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट म्यूकस सेल प्रेजेंट होते हैं, दूसरे ऑक्सेंटिक सेल प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सेंटिक सेल। ठीक है, म्यूकस सेल का काम बेसिकली क्या होता है, म्यूकस को सिक्रीट करना। हमें पता है कि स्टमक में जो है वो HCl प्रेजेंट होता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, उसके कोरोजन से स्टमक की वॉल को बचाने के लिए म्यूकस की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो म्यूकस सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे वो क्या है, एक म्यूसिलेज लाइक कवरिंग को जो है यहाँ पर बनाएंगे। दूसरे हैं ऑक्सेंटिक सेल, और इनको हम
पेराइटल सेल भी कहते हैं, पेराइटल सेल, ऑक्सेंटिक सेल या पेराइटल सेल। ये ऑक्सेंटिक सेल का काम क्या होता है, HCl की सिक्रीशन करना। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। पेराइटल सेल कहाँ होते हैं, स्टमक में होते हैं, क्या करते हैं, HCl की सिक्रीशन करते हैं। ऑक्सेंटिक सेल किसको बोलते हैं, पेराइटल सेल को बोलते हैं, काम क्या है, HCl की सिक्रीशन करना। इसके अलावा विटामिन B12 जो है इसको केसल्स एक्सट्रिंसिक फैक्टर कहा जाता है, ठीक है। और हमारे स्टमक में इसके डाइजेशन के लिए, डाइजेशन तो नहीं, एब्जॉर्प्शन के लिए, हमारे स्टमक में विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी होता है केसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, केसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। और वो भी कौन सिक्रीट करता है, ये ऑक्सेंटिक पेराइटल सेल्स ही, ऑक्सेंटिक सेल्स या पेराइटल सेल ही सिक्रीट करते हैं। थर्ड जो हैं वो होते हैं पेप्टिक सेल्स। स्टमक में थर्ड जो सेल्स होते हैं पेप्टिक सेल्स, या उनको जाइमोजन सेल्स भी बोलते हैं, जाइमोजन, ठीक है, या उनको चीफ सेल भी बोलते हैं, चीफ सेल। तो इनका काम क्या होता है, ये प्रोटीन के डाइजेशन के लिए दो इम्पॉर्टेंट जो प्री एंजाइम है, ठीक है, प्रो एंजाइम है, उनको सिक्रीट करते हैं, जिसमें से एक है पेप्सिनोजन। कहाँ से सिक्रीट होता है, स्टमक से, पेप्सिनोजन। और दूसरा है प्रोरेनिन। प्रोरेनिन माना जाता है कि ये जो प्रोरेनिन है ये शायद ह्यूमन के इन्फेंट्स में प्रेजेंट होगा, जो मिल्क की डाइजेशन करता है। इन द प्रेजेंस ऑफ HCl ये प्रोरेनिन कन्वर्ट हो जाएगा रेनिन में, और ये रेनिन जो है मिल्क प्रोटीन केजीन को कर्डलिंग उसमें कर देता है, ठीक है। और ये जो पेप्सिनोजन है, पेप्सिनोजन जो है ये HCl की प्रेजेंस में पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये भी क्या है, प्रोटीन की फर्दर ब्रेकडाउन करता है प्रोटीन का। और कर्डलिंग ऑफ मिल्क जो ह्यूमन में होती है वो किस चीज़ की वजह से होती है, मेनली इस पेप्सिन की वजह से होती है। और ये जो रेनिन है ये मेनली काफ्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है, रूमिनेंट्स या काफ्स जो हैं उनमें प्रेजेंट होता है। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टमक इन वर्टिब्रेट्स इज द चीफ साइट ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ऑल। तो देखो अभी हमने पीछे स्टमक के टाइप ऑफ सेल्स पढ़े, जिसमें हमने म्यूकस सेल्स, ऑक्सेंटिक या पेराइटल सेल और पेप्टिक या चीफ सेल्स जो हैं वो पढ़े। तो पेप्टिक सेल्स जो हैं उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है प्रोटीन के डाइजेशन के लिए या प्रोटीन के ब्रेकडाउन के लिए जो एंजाइम है उनको सिक्रीट करना, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन को सिक्रीट करना, और HCl के प्रेजेंस में वो एक्टिवेट होते हैं। तो प्रोटीन की जो डाइजेशन है वो तो ज़रूर यहाँ पर होती है। अब देखते हैं कि फ़ैट की डाइजेशन होती है। हमने ऐसे कोई सेल्स वहाँ पर नहीं पढ़े। हमने म्यूकस सेल पढ़े, हमने HCl सिक्रीटिंग सेल पढ़े, हमने जाइमोजेंस पढ़े, और हमने नहीं पढ़ा कुछ भी। कार्बोहाइड्रेट्स को हम देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की जो डाइजेशन है वो बकल कैविटी में स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर स्लेवरी अमाइलेज या टाइलिन जो है वो हमें देखने को मिलता है। कहाँ, सलाइवा में, टाइलिन, और इसी को ही स्लेवरी अमाइलेज कहते हैं। और ये जो एंजाइम है ये हमारे मुंह में ही जो क्लोराइड आयन होते हैं, क्लोराइड नेगेटिव क्लोराइड आयन जो प्रेजेंट होते हैं वो इसको, टाइलिन को एक्टिवेट करते हैं। तो 30% जो स्टार्च है उसका डाइजेशन तो हमारे माउथ में ही हो जाता है, ठीक है। स्टार्च और जो ग्लाइकोजन है वो किस में, माल्टोज, आइसोमाल्टोज और लिमिट डेक्स्ट्रीन में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो फर्दर डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का, माउथ के बाद या बकल कैविटी है उसके बाद सीधा जाकर पेनक्रियाटिक अमाइलेज इंटेस्टाइन में जाकर होता है, ठीक है। और उसके बाद इंटेस्टिनल जूसेस में भी 6 टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेटेज जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स का डिग्रेडेशन करते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन भी हमने स्टमक में नहीं पढ़ा, और ऑल तो फिर इसका हो ही नहीं सकता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है,
प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर इन मैन वुड लीड। तो गॉल ब्लैडर का काम क्या होता है? डाइजेशन ऑफ फैट करना नहीं, ये तो बाइल जूस का काम होता है, और उसकी जो फॉर्मेशन होती है वो कहाँ पर होती है? लीवर में होती है। इम्प्योरमेंट ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन से गॉल ब्लैडर का कोई लेना देना नहीं है। जॉन्डिस से भी इसका कोई लेना देना नहीं है। इंक्रीज्ड एसिडिटी इन इंटेस्टाइन, एसिडिटी से भी गॉल ब्लैडर का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है कि इम्प्योरमेंट ऑफ डाइजेशन ऑफ फैट्स, फैट्स ये जो बाइल सॉल्ट होता है उसकी जो सिक्रेशन ज़रूर लीवर करता है, लेकिन उसकी जो मॉडिफिकेशन है या जो उसकी स्टोरेज है या जो उसकी कंसंट्रेशन है बाइल जूस की, वो कौन डिसाइड करता है? गॉल ब्लैडर डिसाइड करता है। तो अगर गॉल ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होगा, किसी का गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाता है, तो फैट के एब्जॉर्प्शन में ज़रूर कोई ना कोई इम्प्योरमेंट आती ही है, और यही है रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर इन मैन वुड लीड टू इम्प्योरमेंट ऑफ डाइजेशन इन फैट, डाइजेशन ऑफ फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैन कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज वेरस काउ एंड अदर हर्बिवोर्स एनिमल कैन। अच्छा, बिकॉज यानी ह्यूमन में जो है वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने की पावर नहीं है। अगर होती तो हम भी कच्ची घास खा रहे होते, खाना पकाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? दे हैव एंजाइम सेल्यूलोज इन देयर स्टमक, हार्बीवोर्स में बात हो रही है। तो सेल्यूलोज इज़ नॉट एन एंजाइम, इट्स अ कार्बोहाइड्रेट। दे मैस्टिकेट इट वेल बाय च्यूइंग टीथ, चबाने को तो हम भी चबा सकते हैं, लेकिन फिर भी च्यूइंग से डाइजेशन नहीं है। दे हैव बैक्टीरिया इन देयर एलिमेंट्री कनाल विद विच डाइजेस्ट सेल्यूलोज। यस, थर्ड ऑप्शन जो है ये इसका ठीक आंसर है। जो काऊ होती है या काऊ की तरह अदर जो रूमिनेंट्स होते हैं, ठीक है, बफेलो है, गोट है, इनके रूमेन में और इनके रेटिकुलम में, रूमेन एंड रेटिकुलम आर द पार्ट ऑफ स्टमक, ओबेसम एंड एबोमेसम के साथ। ठीक है, तो ये क्या है, 4 स्टमक यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो इनके जो ये रूमेन और रेटिकुलम है, यानी जो स्टमक है, वहाँ पर बैक्टीरिया, कुछ ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो सेल्यूलोज की डाइजेशन करते हैं। और नॉन रूमिनेंट्स जैसे गधा है, एस, उसके जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ पर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए वो भी डाइजेस्ट कर पाता है। ठीक है, तो इस बैक्टीरिया के पास क्या है, सेल्यूलेज एंजाइम जो है वो प्रेजेंट होता है। सेल्यूलेज, सेलुलोज नहीं, सेल्यूलेज एंजाइम जो है ये प्रेजेंट होता है, और ये सेलुलोज को क्या करता है, शॉर्ट चेन फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है विच इज़ ईजिली डाइजेस्टेबल। ठीक है, तो इस तरह से जो ये डाइजेशन है सेलुलोज की रूमिनेंट्स में या घास खाने वाले जानवरों में, इसको हम सिम्बायोटिक डाइजेशन ऑफ सेलुलोज भी कहते हैं। एक बड़ा अच्छा मुझे याद आ रहा है कि जो रैबिट होता है उसको हम बोलते हैं कोप्रोफिगस। कोप्रोफिगस क्यों उसको बोलते हैं, क्योंकि वो अपना ही जो फिकल मैटर है उसको रैबिट्स खा जाते हैं। होता ये है कि सेल्यूलोज जो है वो पार्टली डाइजेस्ट होता है इन रैबिट के सिक्कम में। ठीक है, पार्टली डाइजेस्ट होगा थ्रू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ज़रूर प्रेजेंट होते हैं रैबिट में, लेकिन वो पार्टली डाइजेस्ट करते हैं। अब क्योंकि वो सिक्कम में हो रहा है, तो वो डाइजेस्टेड जो मटेरियल है, डाइजेस्टेड जो सेल्यूलोज है, वो इन्होंने खाया तो है नहीं, तो वो जो पार्टली डाइजेस्टेड, वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ ना, तो वो जो पार्टली डाइजेस्टेड जो सेल्यूलोज है उसको ये अगेन खाते हैं, क्योंकि वो फिकल मैटर में पास आउट हो जाता है। तो दोबारा वो अपने फिकल मैटर को खाएंगे, और दोबारा जब उस फिकल मैटर को खाएंगे तो जो पार्शली डाइजेस्टेड सेल्यूलोज है वो फुली डाइजेस्ट हो जाता है और वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कि मैन जो है वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, वो यही कारण है कि हमारी गट में
सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम जो है, बैक्टीरिया जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, एंजाइम तो खैर नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंजाइम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम? ट्रिप्सिन, अभी हमने ये सारे पढ़ लिए हैं। ट्रिप्सिन तो है, ट्रिप्सिन है, अमाइलेज है, एंटेरोकाइनेज भी है एक हार्मोन, और हार्मोन नहीं सॉरी एंटेरोकाइनेज जो है ये एक एंजाइम है, और ये जो एंटेरोगेस्ट्रॉन है ये एक हार्मोन है, ये एंजाइम नहीं है। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ और हार्मोन जो हमारी बॉडी में जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके प्रोसेसेस और उसके डाइजेशन को असिस्ट करते हैं उनको देख लेते हैं। जैसे गैस्ट्रिन है, गैस्ट्रिन भी एक हार्मोन ही है। ठीक है, गैस्ट्रिन जब पेट में पाइलोरिक स्टमक में जब स्टमक में फूड पहुंच गया तो जो पाइलोरिक स्टमक है वहाँ से गैस्ट्रिन की सिक्रीशन होती है, और ये क्या करता है, गैस्ट्रिक जूसेस की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। उसके बाद एंटेरोगैस्ट्रिन है। ठीक है, एंटेरोगैस्ट्रिन जो है वो डोडेनम से सिक्रीट होता है, ये जो गैस्ट्रिक कंसंट्रेशन है उसको लो करेगा, और जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं जो सिक्रीट हुए हैं उनको क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा। जैसे ही खाना स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर गया तो गैस्ट्रिक जूसेस की ज़रूरत तो अब नहीं रही। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, एंटेरोगैस्ट्रिन जो है वो काम करेगा, एंटेरोगेस्ट्रॉन जो है वो काम करेगा, और वो क्या करेगा कि गैस्ट्रिक कंसंट्रेशन को स्लो कर देगा और जो गैस्ट्रिक जूसेस के सिक्रीशन है उसको इनहिबिट कर देगा। सिक्रिटीन जो है ये भी डोडेनम से सिक्रीट होती है, और इसका काम क्या होता है, जो पेनक्रियाटिक जूस है वहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट को बढ़ाना। ठीक है, इसके अलावा जो लीवर है वहाँ पे बाइल जूस के सिक्रेशन को भी इंक्रीज़ करना सिक्रिटीन का काम होता है। कॉलीसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है। कॉलीसिस्टोकाइनिन का काम क्या होता है, पेनक्रियाज से जो पेनक्रियाज से जो एंजाइम रिलीज़ होने हैं उनको इंक्रीज़ करता है। पेनक्रियाटिक जूसेस में एंजाइम की जो मात्रा है उसको बढ़ाता है। इसके अलावा ये जो कॉलीसिस्टोकाइनिन है ये गॉल ब्लैडर से जो बाइल जूस का सिक्रीशन है या रिलीज़ है उसको भी स्टिमुलेट करता है। एक हार्मोन है विलिकिनिन। विलिकिनिन जो है ये इंटेस्टाइन से सिक्रीट होता है, और इंटेस्टाइन में क्या है, जो विलाएँ हैं इंटेस्टाइन की उनकी मूवमेंट को एक्सेलरेट करना विलिकिनिन का काम है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं वो किस में हेल्प करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं हार्मोन्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, ये पिछले कल का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बेसिक अमाइनो एसिड। तो बेसिक अमाइनो एसिड कौन कौन थे, बेसिक अमाइनो एसिड हैं हमारे पास आर्जिनिन, के, लाइसिन और आर्जिनिन, लाइसिन और हिस्टिडीन। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, लाइसिन।